इस उम्मीद के साथ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की ख़ास वीडियो सर्फशार्क के मुतल्लिक है, क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छा वीपीएन होगा और उससे अच्छी बात आप उसे बेहतरीन तरीके से चलाना सीखेंगे, तभी आप अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो सर्फशार्क लोगों को देते हैं, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते, मेरे साथ भी इस तरह से सूरत हाल हो चुकी है, इसलिए मजबूरन मुझे सर्फशार्क की सब्सक्रिप्शन लेना पड़ी। हाँ, अच्छा जी। अब आपने सबसे पहले क्या करना होता है, मोबाइल आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, सिम पाकिस्तानी निकाल दें। उसके बाद आपने मोबाइल को पूरा रीसेट मारना है, ठीक है। यूँ समझिए जैसे डब्बा बंद होता है, डब्बा बंद जो ही हम ऑन करते हैं तो सारी सेटिंग्स वैसे ही हो जाती हैं। अब जो आपने चेंजिंग करनी है वो 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे आपने लैंग्वेज होगी, ज़बान होगी, उसे आपने इंग्लिश, यूके या यूएसए। अब मैं यूके या यूएसए यूँ कह रहा हूँ कि या तो लोग यूके का वीपीएन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या यूएस का, ठीक है। अब मैं जहाँ यूके कहूँ आप दोनों ही समझ जाइएगा। अच्छा, उसके बाद जी दूसरा आ जाता है जी रीजन। रीजन हमने यूके रखना है, मतलब कि यूके रखें या यूएस रखें। तीसरे नंबर पे आ जाती है टाइमिंग, ठीक है। टाइम हमने यूके यूएस की तरह ही रखना है, मतलब अगर यूके में इस टाइम जो टाइम है हमने वही सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने लोकेशंस को बिल्कुल ऑफ करना है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए लोकेशन मेरी ऑफ है। उसके बाद जी मैं आपको एक और सेटिंग भी दिखा दूं, टाइम वाली, जो काफ़ी हद तक गड़बड़ मच जाती है। ये कि होवर पे हमें ठीक तरह से 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी टाइम। अब ये चेक कर लें, अपने सेम इसी तरह से सेट रखनी है। सेट टाइम ऑटोमेटिकली ऑफ रखना है, डेट यही वो जो यूके या यूएस वाली है, टाइम भी वही है। उसके बाद सेट ऑटोमेटिकली इसे भी ऑफ, यूज़ लोकेशन इसे भी ऑफ रखना है। टाइम जोन पे आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ पे ये देखें यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, नीचे टाइम जोन ये न्यूयॉर्क का है, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जी यूज़ लोकल डिफ़ॉल्ट इसे भी ऑफ रखना है। उसके बाद यूज़ 24 आवर्स फॉर्मेट, ये आप पे मुनहसर है, आप 24 घंटों वाला टाइम रखना चाहते हैं या 13 घंटों वाला, ठीक है। ये आपका प्रोसेस मोबाइल वाला तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने लैपटॉप पे करना हो तो लैपटॉप पे तकरीबन यही होता है सारा कुछ, उस पर भी कोई ऐसी वैसी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, उसमें सिम का तो इशू नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद वाईफाई को ऑन कर रहा हूँ तो मैं फिर भी आपको बता दूं, अगर आप वाईफाई को ऑन करना चाहते तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप सर्फशार्क को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो उसके बाद आप ये देखिए, जैसे ये क्विक शेयर है, इससे भी आप दूसरे मोबाइल से सर्फशार्क को शेयर कर सकते हैं या ब्लूटूथ तक से कर सकते हैं। जिस तरह से आप करना चाहे वो आप पे मुनहसर है। तो मैं अब डाटे को वाईफाई को ऑन कर रहा हूँ। बस लोकेशन आपने कभी भी ऑन नहीं रखनी, इस बात का ख्याल रखना है। मैं सर्फशार्क को ओपन करता हूँ, इस तरह से शो होगा आपको, आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ये देखिए ये लॉगिन लिखा आ रहा है, आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें, उसके बाद आपने लॉगिन इन विद, ठीक है, आपने इसे क्लिक करना है। ये जो आपको कोड मिल रहा है, अब कोड उसे भेजेंगे उस बंदे को जिससे आप सर्फशार्क ले रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से मेरे पास तो अपना है, मैं दूसरे मोबाइल से इसे पुट कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। फिर ये हो गया जी J724H7। अब मैंने कोड पुट कर दिया है, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। आप देखिए कुछ भी मैंने नहीं किया, सब कुछ उसने ऑटोमेटिकली किया है, ठीक है। उसके बाद जी हमने अब क्या करना है, अपडेट ये इसलिए मांग रहा है, आप तो न्यू डाउनलोड करेंगे तो आपका कोई इशू नहीं होगा। तो अपडेट में मेरा शायद पुराना खड़ा था, इस वजह से अपडेट तो मैं कर लूँगा। ऊपर देखिए येलो कलर में अपडेट आ गया। अब जो मेन चीज़ समझने की है, देखें कि यूएई के आगे 3 डॉट्स हैं, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए लोकेशन, अब आप पे मुनहसर है, आप लोकेशन यहाँ से चूज़ करना चाहें या स्टैटिक आईपी रखना चाहें। मैं आपको मशवरा दूंगा आप स्टैटिक आईपी रखें, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर दिया।
उसके बाद आप नीचे आएंगे, आप ये देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क, ये सारे 5 4 2 1 4 इस तरह से। अब एक इसमें से आप पहले उसे फेवरेट करेंगे, जो स्टार का निशान है, मैं 3 पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये फेवरेट हो गया। फिर इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरा कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं और अभी आपको सेटिंग बता दूँ। सेटिंग में आएंगे, उसके बाद VPN सेटिंग में आएंगे जी। उसके बाद आपने किल स्विच को ऑन कर देना है। उसके बाद जी ये लास्ट यूज़ लोकेशन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्टैटिक IP पे आप दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है और ये देखिए जो फेवरेट में है उसे आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ऑटो कनेक्ट, मतलब जो ही आपका वाईफाई ऑन होगा ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। इसे भी हम ऑन कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रोटोकॉल पे। अब ये देखें ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आप हमेशा बात याद रखिएगा, लॉगिन हो लेकिन कनेक्ट ना हो रहा हो तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर हमेशा, दो चीज़ें होती हैं जिससे लोगों को नहीं पता चलता, वो बार बार परेशान भी हो रहे होते हैं। तो आपने पहले नंबर पे देखना है कि हमारे नेट का डाटा ठीक चल रहा है, पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे आपने कैसे, आपको दोबारा से मैं बता दूं, सेटिंग में आना है। उसके बाद VPN सेटिंग्स हो गया, फिर ये प्रोटोकॉल खड़ा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये 1 2 3 4 5 ये आपको नज़र आ जाएंगी। अगर आपका ना चल रहा हो, कोई इस तरह से इशू दे रहा हो तो आपने, मेरा तो ऑटोमेटिक पे चल गया है, ना तो वायर गार्ड पे या तीसरे नंबर पे या चौथे पे पांचवे पे, यहाँ पे रख पे भी आपने चेक कर लेना है। ठीक है, तो आपका तकरीबन 100% मसला हल हो जाएगा। अगर अगर मसला हल नहीं होता, इस तरह से आपको शो हो रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपने रब्ता करना है जिससे आपने VPN लिया था कि सर मुझे दोबारा लॉगिन करवा दें। अच्छा, उसके बाद जी एक और भी मैं आपको बता दूं, और सेटिंग भी बता दूं जी। एंड्रॉयड नेटिव किल स्विच, इसे आपने ऑन करना है, ये कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, ये देखिए, ये इसे भी ऑलवेज ऑन VPN दोनों को आपने ऑन रखना है, ये चेक कर लेना है आपने। ठीक है, उसके बाद जी हम आते हैं सेटिंग में, VPN सेटिंग में आ जाते हैं। उसके बाद जी ऑटो कनेक्ट से नीचे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये फास्ट लोकेशन आ गई, यहाँ पे हमने दोबारा से स्टैटिक IP को कर देंगे। अलाउ लोकेशन एक्सेस हमने ये नहीं करना। उसके बाद ये हमने एडवांस सेटिंग में आना है। अब ये देखें दूसरे नंबर पे GPS लोकेशन, इसे हमने ऑन करना है। उसके बाद लेट्स गो करना है, ओपन सेटिंग, मोक लोकेशन पे जाना है। बाद ये हमने सिलेक्ट मोक लोकेशन ऐप करना है। यहाँ हमने सर्फ शार्क को कनेक्ट कर देना है। अब ये GPS जो हमारा सिस्टम है ना, ये सर्फ शार्क की लोकेशन से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। ये छोटी सी सेटिंग्स है, इसे आपने करके ही आगे बढ़ना है। गूगल में आ गए, यहाँ पे आपने WHOER.net, ठीक है जी, NET, इसे सिलेक्ट कर देना है, इसे कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये देखिए हमारी IP क्या बता रहा है, न्यूयॉर्क जो हमने स्टैटिक IP चूज़ की थी, यूनाइटेड स्टेट बता रहा है। उसके बाद ये आप देखें, अब ये चेक करें, जो मेन चीज़ है हमें 100% दिखा रहा है। अब हम अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, और फॉलो ज़रूर करें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, ये वीडियो ज़रूर उनके पास भी होनी चाहिए जो सर्फ शार्क VPN की सर्विस देते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके ये हमें किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके लिए भी इशू ना हो और ना ही सर्फ शार्क पहली दफ़ा इस्तेमाल करने वाले के लिए इशू बने। इसलिए मेरे पास जो कोई आता है, मैं उससे पहला सवाल यही करता हूँ कि सर्फ शार्क आपने पहले इस्तेमाल किया है? तो अक्सर बेचारे न्यू होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर। तो मैं उन्हें लिंक मैं देता हूँ अपनी वीडियो का कि जाएं उस वीडियो को चेक करें,
अच्छे से समझें, उसके बाद मेरे पास आएँ। लेकिन अब ये न्यू वीडियो बन चुकी है, ये ज़्यादा उससे आसान है, तो मैं यही अब लोगों को बताऊंगा कि आप इस वीडियो पे आएँ। ठीक है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।